तो बच्चों, कैसे आप लोग? आशा करूँ अच्छे होंगे। आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को यूपी टेट परीक्षा आने वाली है, यूपी टेट प्रथम पेपर में, ठीक है, उसमें जो है तो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है प्रथम पेपर में जो मैथ आता 30 अंक का, ठीक है, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता जो परीक्षा होने वाली है, ठीक है, 2026 में, ठीक है, जो टेट यूपी टेट का जो प्रथम पेपर है, पेपर फर्स्ट जो होता है, पेपर फर्स्ट का जो मैथ का पार्ट है, मैथ का मतलब गणित जो है, कितने अंक का आता है? 30 अंक का, ठीक है। तो जो मैथ का पेपर आपको आता है 30 अंक का, तो उसके लिए हम लोग लगातार नियमित रूप से एक सीरीज बनाएंगे ताकि आप लोग उसका फायदा उठा सके, आप सभी को फायदा मिल सके। तो जैसा कि आप लोग 30 नंबर में बहुत मैथ को आप लोग बहुत हार्ड समझ, लेकिन मैथ बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे मैथ बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि हम लोग 30 अंक में कम से कम, अधिक से अधिक या कम से कम हम लोग इसमें 25 से 28 नंबर पाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 25-28, अगर आप लोग बढ़िया परफॉर्मेंस करेंगे तो आपको 30 भी मिल सकता है, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ लगे रहिए, तो हम लोग भी आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो सके, ठीक है। और अब मेरे वीडियो को आप लोग अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में, अपने सगे संबंधियों में शेयर करते रहिए ताकि सब लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें, ठीक है। और लाइक कमेंट जरूर करिए, ठीक है। तो चलिए, हम ज़्यादा समय गंवाते ना हुए अपने मुख्य लक्ष्य पर आते हैं। जैसा कि आज हम लोग पहला पार्ट जो अध्याय पहला होता है यूपीटेट का, संख्या पद्धति के बारे में थोड़ा विचार करेंगे, ठीक है। तो देखें, संख्या पद्धति बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसमें जो चैप्टर है, और इसमें आप लोग पेपर में बहुत अच्छे से अंक प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि संख्या पद्धति में यदि हम लोग देखा जाए, संख्या पद्धति का मतलब नंबर सिस्टम होता है। संख्या पद्धति क्या होता है? नंबर सिस्टम। क्या होता है? नंबर सिस्टम, ठीक है। इसे क्या होता है? नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में जो पहला अगर हमें पॉइंट याद रखना होगा, संख्याएं, ठीक है। पहला क्या करना होगा हमें? संख्याएं, 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 ठीक है। नंबर, नंबर्स, नंबर्स, ठीक है। संख्याएं, डिजिट, इसको इससे संख्याएं जो होता है नंबर का, अगर मान लेंगे संख्या में सबसे पहला पॉइंट हम लोग को दिमाग में रखना होगा अंक, ठीक है। अंक कितना होते हैं? अंक, अंक, ठीक है। अंक मतलब डिजिट, अंक मतलब क्या हो जाएगा? डिजिट, डिजिट, ठीक है। अंक जो हमें डिजिट दिया रहता है 0 से लेके 9 तक, ठीक है ना। मतलब क्या होता है? अंक में होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये हमारे जो 10 अंक दिए गए हैं इसमें है, ये इन्हीं को हम लोगों को गणित में अंकों की परिभाषा दी गई है, ठीक है। इन्हीं संख्या के आधार पर जो संख्याएं दी गई हैं कि 9 तक को गणित में अंकों की परिभाषा दी गई है, अंकों की परिभाषा परिभाषा दी गई है, ठीक है। इन्हीं को दी गई है, मतलब इन्हीं के संयोग से, इन्हीं को मिला के हम जितनी भी संख्याएं अनंत कह सकते हैं, जो कह सकते हैं कितना? अनंत संख्याओं, अनंत अंकों, इन्हीं अंक का प्रयोग करके हम अनंत संख्याएं बना सकते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल में लेना हमको, जैसे मुझे लिखना होगा 10, मान लो 10 आ गया, इन्हीं संख्या का यूज करके, इन्हीं अंकों का यूज करके हम बहुत संख्या बना सकते हैं। 105 हो गया, 700 हो गया, 850 हो गया। इसी प्रकार के हमें अनंत संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं अंक का प्रयोग करके हम बहुत सारी संख्याएं प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये इसमें दिया है
दूसरा पॉइंट हमारा जो आता है, पहला पॉइंट मान लीजिए अंक हो गया, दूसरा पॉइंट में क्या याद रखना होगा, संख्या प्रणाली। ठीक है, संख्यांक प्रणाली हो जाएगा, संख्यांक प्रणाली, संख्यांक प्रणाली, संख्यांक प्रणाली होता है। नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम क्या होता है। अच्छा, मुख्य रूप से जो नंबर सिस्टम होता है, संख्यांक प्रणाली जो होती है हमारी जो है, मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। कितना, दो भागों में बांटा गया है। जैसे मान लीजिए मुख्य रूप से या मुख्यतः, ये जो मुख्यतः होती है, मुख्यतः इसे दो भागों में या दो प्रकार से या दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसे दो भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। एक तो आता है हमारा, इसमें जो पहला आएगा दाशमिक अंकन प्रणाली होता है। क्या होता है, दाशमिक, दाशमिक अंकन प्रणाली, प्रणाली, दाशमिक अंकन प्रणाली मतलब होता है, दशमिक मतलब दशमलव होता है। ठीक है, दाशमिक मतलब क्या होता है, हम इसे दशमलव भी बोल सकते हैं, तो इसका हो जाएगा डेसिमल। ठीक है, डेसिमल, ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दशमलव अंकन प्रणाली होता है। हम संख्या को दो प्रकार से लिख सकते हैं, संख्या प्रणाली को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, दो प्रकार से लिखा जा सकता है। एक होता है दशमिक अंकन प्रणाली होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। इसका जो दूसरा आता है रोमन अंकन प्रणाली। ठीक है, क्या आ जाएगा, रोमन, रोमन अंकन प्रणाली, प्रणाली, ठीक है, रोमन, ठीक है, आ जाएगा रोमन, आ जाएगा रोमन नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, ठीक है, ये दो प्रकार का होता है। ये मुख्य रूप से क्या होता है, दो प्रकार से, एक होता है हमारा कि दाशमिक अंकन प्रणाली होता है, दूसरा रोमन अंकन प्रणाली होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम और रोमन नंबर सिस्टम होता है। ठीक है, संख्या, मुख्य रूप से अगर संख्या में आता है, पहला अंक आता है, अंक क्या होता है, डिजिट होता है, इसका इंग्लिश वर्ड होता है, जैसे कि मतलब 0 से 9 तक के अंक लिया जाएगा, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को गणित के अंकों में परिभाषा दी गई है। जैसे कि मैं इन्हीं संख्या, इन्हीं अंक को प्रयोग करके बहुत सारी संख्याएं, अनंत संख्याएं बना सकते हैं, जैसा कि 10 हो गया, 105 हो गया, 700 हो गया, 850 हो गया, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, जितने भी संख्या प्राप्त करेंगे हम इन्हीं अंकों के यूज से मिलता है। तो जो संख्या होता है, दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा संख्यांक प्रणाली, मतलब संख्या को कितने रूप से या कितने तरह से लिखते हैं हम लोग। इन्हें मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक दाशमिक अंकन प्रणाली होगा, डेसिमल नंबर सिस्टम होगा, रोमन अंकन प्रणाली होगा, रोमन नंबर सिस्टम हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं कि हम लोग इन दोनों के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो आगे अपने दोस्तों भी शेयर करते रहिए। जैसा कि हम लोग अब इस पहले पॉइंट पर चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट जो है हमारा दाशमिक, दाशमिक, दाशमिक अंकन प्रणाली, दाशमिक अंकन प्रणाली, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, दाशमिक मतलब डेसिमल, डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है, इसका होगा डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है, जो होता है दाशमिक अंकन प्रणाली जो होता है, इसे हम लोग किस तरह प्रभावित कर सकते हैं, जैसा कि 10 अंक होने का, इसमें क्या होता है, 10 अंक
होने के कारण कारण इसे दार्शनिक अंकन प्रणाली कहते हैं कह रहा दार्शनिक अंक प्रणाली से वो क्यों बोला जाए, क्योंकि इसमें 10 अंक होते हैं। जैसा कि हमें 10 अंक मतलब कहाँ से होगा, जैसे कि अगर हमें 0 से 9 तक, यदि हम 0 से 9 तक के अंकों को लिखा जाए तो उसमें कितने अंक हो जाएंगे, 10 अंक हो जाएंगे। जैसे मैंने लिखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो कितना होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वही लिखा गया। 10 अंक होने के कारण से दार्शनिक अंक प्रणाली कहा जाता है। 10 अंक, ठीक है, कहा जाता है। इस मतलब अगर मान लो दार्शनिक अंकन प्रणाली को भी हम लोग दो तरह से, दो भागों या दो रूपों से पढ़ा जा सकता है। करेक्ट, इस प्रणाली के में संख्याओं को दो प्रकार से लिखा जाता है या पढ़ा जाता है। इन्हें दो प्रकार से लिखा या पढ़ा जा सकता है, ठीक है। इसे दो प्रकार से लिखा या पढ़ा जा सकता है, लिखा या पढ़ा, लिखा या पढ़ा जा सकता है, ठीक है। इसे दो प्रकार से लिखा या पढ़ा जा सकता है। मतलब अगर हम देखेंगे दार्शनिक अंकन प्रणाली को 10 अंक होने का इसे दार्शनिक अंक प्रणाली बोला जाता है। 0 से लेके 9 तक के सभी होते हैं और इन्हें दो प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। दो प्रकार का मतलब जैसे कि हमें एक होता है भारतीय संख्या प्रणाली होता है, एक होगा क्या भारतीय भारतीय संख्या संख्या भारतीय संख्या प्रणाली, भारतीय संख्या प्रणाली इसे बोलेंगे, ठीक है। इसे भारतीय संख्या प्रणाली। दूसरा कौन सा होता है, मान लेंगे पहले दूसरा क्या होगा, मान लेंगे पहला ये हो गया भारतीय संख्या प्रणाली। इसको हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे, मतलब एक तालिका के अनुसार हम लोग कोशिश करते हैं समझने का। मान लो अगर कोशिश करें इसको कैसे पढ़ सकते हैं हम लोग, एक साड़ी बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, देखें, ठीक है। चलो मान लें यहाँ तो हो गया। मान लेंगे अगर संख्या हम लोग क्या करते हैं इसमें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, जैसे मान होता है ना, हम लोग पढ़ते क्या है, पहले इकाई पढ़ा जाता है, इकाई, फिर क्या होता है दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, फिर हो जाएगा 10 लाख, 10 लाख, ठीक है, करोड़ आ जाएगा, फिर 10 करोड़, 10 करोड़, ठीक है, मान इतना हो गया। तो हम जो भारतीय संख्या प्रणाली के आधार पे क्या क्या पढ़ सकते हैं, भारतीय संख्या प्रणाली के आधार पर हम ये लोग इसे पढ़ सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इसी के आधार हम लोग पढ़ सकते हैं। अगर मान लीजिए इसको लिखने का जो तरीका होता है, अगर मान लो इकाई रहता है तो 10 का पावर 0 रहता है, इसका मतलब होता है 1, किसी की घात 0 होता है तो उसका उत्तर 1 माना जाता है। अगर दहाई होगा तो 10 का पावर 1 हो जाएगा, सैकड़ा होगा 10 का पावर 2 हो जाएगा, हजार होगा 10 का पावर 3 हो जाएगा, 10,000 होगा 10 का पावर 4 हो जाएगा, लाख होगा 10 के पावर 5 हो जाएगा, 10 मतलब 10 के पावर 6 तो 10 लाख हो जाएगा, 10 के पावर 7 तो करोड़ हो जाएगा, 10 के पावर अगर 8 होगा तो 10 करोड़ हो जाएगा। इसी के आधार हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो भारतीय संख्या प्रणाली के आधार पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इसके आधार पे हम लोग पढ़ते हैं। इकाई मतलब 1 होगा, दहाई मतलब 10 होगा, सैकड़ा मतलब 10 के पावर 2 होगा, हजार का मतलब 3 पावर, मतलब इसी क्रम में हम लोग बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब इसका दूसरा जो पद्धति होता है, दूसरा प्रणाली जो होती है, सेकंड प्रणाली अंतरराष्ट्रीय प्रणाली होता है, ठीक है बच्चों। दूसरा कौन सा होता है,
अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, अं, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संख्या अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली होता है। ठीक है, इनको अंतरराष्ट्रीय जो होता है इसको हम भी एक चार्ट के हिसाब से, एक श्रेणी के हिसाब से हम लोग आधार पे लोग थोड़ा कोशिश करते हैं पढ़ने का। ठीक है, तो आप लोग जो समझ में आएगा जो तो ठीक है, आप लोग ये वीडियो में कमेंट करके आप लोग बताते रहेंगे। ठीक है, तो हम इसको कोशिश करेंगे दोबारा अच्छी तरह से और भी समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी क्या आता है हमारा, पहली बात तो इकाई आएगा, इकाई इसमें भी आएगा। दूसरे पे क्या आ जाएगा, दहाई आएगा, दहाई, इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब आ जाएगा 10,000, 10,000, मतलब पूरा लिख देना है 10,000। ठीक है, देखो क्या आ जाएगा, 100,000, 100,000। ठीक है, अब 100,000, 1 मिलियन, 1 मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन। ठीक बच्चों, ठीक है, देखो यहाँ पे अब जैसे मतलब दिया कि अगर आप भारतीय संख्या के आधार पर पढ़ेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय के हिसाब से करेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन होता है। ठीक है, सेम पद्धति वही, बस अंकों का बदलना हो जाता है। जैसे आप जब इकाई का मतलब होगा 10 की पावर 0 ही माना जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। दहाई मतलब 10 की पावर 1 हो जाएगा, सैकड़ा मतलब 10 की पावर 2 आ जाएगा, हजार मतलब 10 की पावर 3 आ जाएगा, 10,000 मतलब 4 पावर आ जाएंगे, 10 की पावर 5 आ जाएगा, 10 की पावर 6 आ जाएगा, 10 की पावर 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 आएगा। इसी के आधार पर हम लोग अंतरराष्ट्रीय सिस्टम से पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब हम लोग आएंगे रोमन गिनती पर। ठीक है, तो जैसा कि ये बात समझ आएगा आप लोगों को, अगर जैसा भी हो आप लोग वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, और मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, और ताकि हमारा भी मनोबल थोड़ा बढ़ा रहे, ताकि आप लोगों के लिए इसी प्रकार का हम लोग अच्छी अच्छी प्रकार की वीडियो बनाते रहें, ताकि आप लोग भी फायदा इसका उठा सकें। ठीक है, तो पेपर जल्दी होने वाला है, आप लोग जुड़ जाइए, समय नहीं है आपके पास, 30 अंक लेना है, तो आप लोग लगे रहिए, और हम लोग भी आप उनकी अच्छी से प्रकार से अच्छी सी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि दूसरा आता है रोमन, क्या जाएगा, रोमन अंकन प्रणाली, क्या जाएगा, रोमन अंकन प्रणाली, रोमन अंकन प्रणाली, प्रणाली। ठीक है, आ जाएगा रोमन नंबर सिस्टम। ठीक है, आ जाएगा रोमन अंकन प्रणाली। ठीक है, जो रोमन होता है इस प्रणाली में संख्या जो होता है, मार्कर थोड़ा चेंज कर दें, तो इस पर लिखा है कि इस प्रणाली में संख्या जो है, इस प्रणाली में, इस प्रणाली में, इस प्रणाली में संख्या लैटिन वर्णमाला, लैटिन वर्णमाला, लैटिन वर्णमाला के अक्षरों के, अक्षरों के, अक्षरों के संयोजन द्वारा दर्शाई जाती है, संयोजन द्वारा
संयोजन द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो लैटिन जो शब्द हैं, लैटिन जो संख्या होता है, लैटिन वर्णमाला के अक्षरों के आधार पर इसे समझाया जाता है। इस वर्तमान में इसका उपयोग किए जाने वाले रोमन अंक 7 प्रतीक, मतलब इनके जो है प्रतीक कितने हैं, 7 प्रतीक। रोमन के अगर प्रतीक दिया जाएगा, अगर पूछ लेगा कि रोमन में कितने प्रतीक हैं, मुख्य रूप से रोमन के प्रतीक, रोमन अंकों के प्रतीक जो है मुख्य रूप से प्रतीक कितने होते हैं, 7 प्रतीक हैं। ठीक है, मुख्य रूप से इनमें 7 प्रतीकों के आधार पर किया जाता है। जैसा कि हम लोग भी एक साड़ी बनाने की कोशिश करते हैं कि साड़ी के आधार पर समझ जाए आप लोग, 7 को कौन कौन से होते हैं हम देख ले रहे हैं लोग। ठीक है, अगर मान ले रहे हैं कि रोमन प्रणाली, अगर मान लें ऐसा हो जाएगा, एक हो जाएगा रोमन प्रणाली। ठीक है, एक रोमन प्रणाली होगा, एक हिंदू अरेबिक प्रणाली। क्या हो जाएगा, हिंदू हिंदू अरेबिक प्रणाली, अरेबिक अरेबिक प्रणाली। ठीक है, इसमें जो है मतलब इसे मान लो ये लिखा जाएगा आई। ठीक, रोमन प्रणाली में आई का मतलब हो जाएगा हमारा फर्स्ट, मतलब 1। ठीक है, भी भी का मतलब क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, और यक्स यक्स का मतलब हो जाएगा 10। यल यल का मतलब कितना हो जाएगा, 50। यल का मतलब कितना हो जाएगा, 50। सी का मतलब हो जाएगा, सी डी कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सी का मतलब 100 होता है, और डी का मतलब 500 होता है, और यम का मतलब 1000 होता है। यम बराबर कितना आ जाता है, 1000। ठीक है, जैसा इन्हीं के आधार पर हम लोग लिखते हैं। जैसे अगर हमको 25 लिखना हो, कितना लिखना हो, 25 लिखना हो। जैसे अगर हमको 25 दिखाना है, जैसे 25। ठीक है, तो 25 का मतलब है कि 10, 25 का अगर करेंगे तो कितना होगा, 10 प्लस 10 प्लस 5। ठीक है, 10 के लिए क्या एक्स है, मतलब एक्स, एक और एक्स होगा, और 5 लिख के दिया है बी। ये हमारा क्या लिखा गया है, 25 इधर लिख देंगे। अगर मान लीजिए कि हमको लिखना 101, 101 101 लिखेंगे, मतलब 10 का मतलब क्या है, एक्स। अच्छा, 10 का मतलब 100, 100 प्लस 1, 100 कितना लिखा गया है, सी, और एक का मिल रहा है फर्स्ट। ये हमारा कितना हो गया, 100 का। इस आधार पर लिखा जा सकता है। ठीक है, वैसे बहुत सारे जितने भी आप लोगों को बड़े से बड़े अंक को लिख सकते हैं। अगर 7 आप लोगों को याद कर लेंगे, रोमन प्रणाली और हिंदू अरेबिक प्रणाली अगर याद कर लेंगे 7 को, 1 2 3 4 5 6 7, आपको किसी भी अंक का अगर कहेगा रोमन लिखने के लिए तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, इसी के आधार पर लिख सकते हैं लोग। इसे मान लीजिए हम लिखने के आधार पर आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या है। ठीक है, तो इरेज कर देना इसको। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए, रोमन प्रणाली में कितना हो जाए, इस प्रणाली में लैटिन वर्णमाला के अक्षरों का संयोजन से बनता है। रोमन अंकों के प्रतीक कितने होते हैं, 7 होते हैं। आई वी एक्स एल सी डी एम 7 होते हैं। आई का मतलब 1 हो जाएगा, बी का मतलब 5 हो जाएगा, एक्स का मतलब 10 हो जाएगा, एल का मतलब 50 हो जाएगा, सी का मतलब 100 हो जाएगा, डी का मतलब 500, एफ मतलब 1000 हो जाएगा। इसी आधार पर हम लोग बहुत सारे अंकों को लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। हम लोग अंकों में जो देखते हैं कौन सा बड़ा अंक होता है, कौन छोटा अंक होता है, इस पर चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसा कि लिखा है, सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याएं। ठीक है, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं। ठीक है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं। तो अगर मान लेंगे इकाई, अगर मान लो पहला पॉइंट हम लोग डालें क्या, इकाई, इकाई
इकाई अब सोच लिए कहाँ से कहाँ तक हो। इकाई हम लोग कहते हैं अंक जो होता है 0 से 9 तक के इकाई अंक होते हैं। इकाई क्या होते हैं? 0 से 9 तक अंक क्या कहलाते हैं? अंक इकाई कहलाते हैं, इकाई होते हैं। ठीक है, ध्यान देना आप लोग, अगर इकाई अंक बात जब करेगा तो 0 से 9 के बीच में क्या होता है? इकाई अंक होता है। ठीक है, अब यदि मान लो अगर देखें इकाई अंक, इसमें क्या हो जाएगा? सबसे जो छोटी होगी, सबसे छोटी अंक क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा। सबसे छोटा अंक कितना हो जाएगा? 1। और सबसे बड़ा जो हो जाएगा, और बड़ी क्या हो जाएगी? जो सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी इसमें 9 कहलाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इकाई अंक में अगर पूछेगा, इकाई में सबसे मतलब एक अंक की सबसे छोटी अंक पूछेगा, एक अंक कितना होता है? 1 हो जाएगा, और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगा। इसी तरह हिसाब पे हम लोग चलेंगे दहाई की तरफ। दहाई, जो दहाई होता है, दहाई में हो जाएगा 10 से लेके 9 तक, कितना? 100 तक। 10 से लेके 99 मान लेंगे। ठीक है, 100 से लेके 10 से लेके 99 तक की संख्या क्या होती है? तक की संख्या जो होती है क्या कहलाता है? दहाई कहलाता है। 10 से लेके 99 तक की जो संख्याएं होती हैं क्या कहलाती हैं? दहाई का। इसमें जो सबसे छोटी, इसमें क्या होगा? सबसे जो छोटी होगी, सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी, छोटी जो संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और बड़ी संख्या कितनी? सबसे 99 हो जाएगा। बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? संख्या 99 हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी संख्या 10 होगी, सबसे बड़ी 99 हो जाएगी। अब इसमें दिया है, दिया मतलब अगर आप देखना होगा सैकड़ा, हजार, 10,000, अब इसी तरह देख लेंगे। मतलब अगर मान लेंगे कि अभी आप समझ जाएंगे कि 3 अंक, मतलब ये 2 अंक हो गई। अगर हम 3 अंक की बात करें, 3 अंकों, इसको मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा ले ले रहे हैं। ठीक है, सैकड़ा, सैकड़ा में क्या होता है? सैकड़ा में हो जाएगा 100 से लेके 999 तक। 100 से कितना होगा? 100 से 999 तक की संख्या क्या कहलाएंगी? सैकड़ा कहलाएंगी। अच्छा, इसमें जो सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या 100 हो जाएगा। और सबसे बड़ी संख्या, और जो होता है बड़ी जो संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 999 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 999 हो जाएगा। अगर सैकड़ा के बाद हम 1000 पे आएंगे, 1000, 1000 में क्या होगा? 1000 से लेके 9999 तक होगा। ठीक है, 1000 से लेके 1000 से 900, 9999 1000 में आएगा। ठीक है, एक इतना जगह 9999। इसमें मान लेंगे छोटी संख्या क्या आ जाएगी? छोटी संख्या, छोटी संख्या सबसे जो होगी 1000 होगी। और बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? बड़ी संख्या ये तक होती है। बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 9999 हो जाएगा। इसी तरह का हम जाएंगे 10,000 की तरफ आएंगे। 10,000, 10,000 पे आएंगे, मतलब 10,000 से लेके 10,000 से लेके 99,999, 99,999। तो इसमें जो हमें देखना होगा सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? जो छोटी होगी, छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 10,000 हो जाएगा। अब बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 99,999। ठीक है, इसी प्रकार के अगर हम लोग देखेंगे, अब मतलब 10,000 हो गया, फिर 1,00,000 हो गया। 1,00,000 मतलब 1,00,000 सबसे छोटी होगी, 9 9, अब सब लोग समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग